नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग साइंस क्लास 10 के लिए न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सूत्र Q बराबर IT बराबर NE से संबंधित सवाल मिलेंगे, तो आप लोग इस सूत्र को भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आवेश। आपको जो दे रखा है आप उसको नोट करेंगे। 0.5 एम्पियर की धारा, इसका मतलब आपको दे रखी है धारा। तो धारा दे रखी है, धारा को क्या लिखेंगे? I। तो लिखेंगे I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट क्या है? समय। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, तो इसको लिखेंगे टी बराबर 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट। और यहाँ पर आपका है 10 मिनट। आपको समय को हमेशा सेकेंड में रखना है। समय को हमेशा सेकेंड में रखना है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 10 गुणा और 60। अब आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 600 सेकेंड। ये टी आपका हो गया। आपको निकालना है परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश। आपको निकालना है आवेश का मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? Q बराबर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। Q हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला Q बराबर आई टी, क्योंकि I दे रखा है हमें T दे रखा है। हम यहाँ पर Q का मान निकाल देंगे बराबर I 0.5 गुणा T 600 सेकेंड। आप इनकी गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 होगा आपका, और आपके 2 जीरो लगेंगे और एक अंक के बाद आपका लगेगा पॉइंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 300। तो Q बराबर 300 कूलम। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको हल कर सकते हैं। आपका 300 कूलम जो आपका आंसर आएगा Q बराबर, ये आपका कुल विद्युत आवेश हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड करिएगा, फिर वहां से आप लोग उसमें सर्च करिएगा आफ़ताब स्टडी क्लासेस। तो आपको एक चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। किसी परिपथ में प्रति मिनट का मतलब क्या होता है? प्रति मिनट का मतलब प्रत्येक मिनट, मतलब 1 मिनट। प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश, मतलब 1 मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट का मतलब समय आपको रखा है, कितना है? 1 मिनट। मैंने आपसे कहा है कि समय को आप हमेशा कितने मानेंगे? सेकेंड में। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? आप यहाँ पर करेंगे 60 सेकेंड, ठीक है। क्या करेंगे? आप यहाँ पर कर देंगे 1 मिनट है तो इसका मतलब कर देंगे आप यहाँ पर बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। समय आपका हो गया। 180 कूलाम आवेश। आवेश का मतलब आप यहाँ पर कर देंगे Q बराबर 180 कूलाम। Q बराबर कितना कर देंगे? 180 कूलाम कर देंगे। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, मतलब अब आपको यहाँ पर निकालना है I बराबर। I आपको निकालनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र Q बराबर आई टी से। ये हमारा सूत्र है, आप सभी को पता होगा। यहाँ से हमें निकालना है I बराबर, तो आपका हो जाएगा Q अपॉन टी। I कितना हो जाएगा? Q अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। Q कितना है? Q हमारा 180 है। T कितना है? T हमारा है 60। तो 60 से आपका 3 बढ़ जाएगा, तो I बराबर आपका आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ पर भी बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा।
प्रश्न नंबर 3, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट करेंगे इसको कि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, उसको हम लोग n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। तो n बराबर आपको यहाँ पर दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन। n कितना रखा है? 5 इलेक्ट्रॉन हमें रखा है n बराबर। ठीक है। चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, और प्रकृति बताइए। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर आपको आवेश की मात्रा बतानी है और प्रकृति बतानी है। तो चालक पर आवेश की मात्रा क्या होती है, मतलब क्यू आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी हमें है कि क्यू हमें निकालना है, हमें सिर्फ एन दे रखा है और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं रखा है। हमारा फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी बराबर एन ई। ठीक है, ये हमारा होता है क्या? ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्यू और एन दे रखा है, तो हम यहाँ पर कौन सा वाला लगाएंगे फॉर्मूला, सोचना है आपको। तो आप यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो आप लगाएंगे क्यू बराबर एन ई वाला। ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आपको ई का मान दे रखा है, तो ई बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम में आपको ई बराबर ना दे रखा हो तो आप इसको याद रखेंगे और अपने आप लिख लेंगे ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्यू बराबर एन ई से। क्यू बराबर एन कितना है? 5, ई कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। कितना आएगा? 16 पंचे 80, तो 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? आवेश की मात्रा और प्रकृति है। ठीक है, आवेश की मात्रा तो हो गई 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आवेश की प्रकृति की अगर हम बात करेंगे, देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसमें कहा गया 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जब भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो आवेश जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, बात को समझिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो आपका आवेश की जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है, किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलम है जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? देखिए, चालक पर कुल आवेश दे रखा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्यू दे रखा है। ठीक है, क्यू आपका रखा है 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और कह रहा है कि जो कि ऋणात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब आपको यहाँ पर एन निकालना है। मैंने आपको बताया था मतलब ई बराबर आप इसमें लिख लेंगे अपने आप। क्या लिख लेंगे? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला। आप लिखेंगे सूत्र Q बराबर एन ए से। देखिए, आपको n निकालना है तो आपका हो जाएगा Q अपान ए बराबर Q आपका है 8.0 गुणा 10 की घात -19 अपान 1.6 गुणा 10 की घात -19। इतना कर लेने के बाद ये तो आपका इससे कट जाएगा, ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। 16 एकन 16, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर आपका n आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, कितने? 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आवेश है, आवेश की प्रकृति क्या है, तो आपको ये तो पता ही है कि आवेश की प्रकृति क्या है? आवेश ऋणात्मक है। ओके, यहाँ पर आप लोग बात को समझे होंगे। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश, इसका मतलब आपको रखा है Q बराबर 1 कूलम, और आपको n निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए ना, n निकालना आपको है।
मैंने आपको कहा आप यहाँ पर ई लिख लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र Q बराबर Na से, ठीक है। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा यहाँ पर, बराबर Q आपका है 1, E आपका है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, लिख लेंगे 1 गुणा 10 की घात, आप ऊपर ले जाएंगे माइनस का 19 तो आपका प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात जो होती है वो माइनस के अगर नीचे है तो ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और अपान में आपका रहेगा 1.6। उसके बाद आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा 1 0। आपका आ गया 10। देखिए 10, 16 से 10 नहीं कट पाएगा, तो आप 10 की जगह यहाँ 100 कर दीजिएगा। यहाँ पर आप 100 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात जो 19 है वो आपकी रहेगी 18, ठीक है। 10 की घात जो आपकी 19 है ना, ये 19 ना रह के आपकी रह जाएगी 18, ठीक है, 18 यहाँ पर जाएगा, और अपान में आपका कितना, अपान में आपका है 16, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से काटेंगे, 16 1 16, 16 6 96, बचा कितना 4.040 हो गया, 16 दूना 32, 8 16 पंचे 80, ये आपका हो गया 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये आ गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर, ठीक है। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है डायरेक्ट कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे बता पाएंगे 6.25 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आप लोग, 6 नंबर है, किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, और क्या उस पर बहने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की घात -19 कूलम है। देखिए स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे एक बार। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये दे रखे आपको है इलेक्ट्रॉन, मतलब n बराबर आपको यहाँ पर दे रखा है 3.75 गुणा 10 की घात 20, और प्रति मिनट का मतलब है t बराबर आपका कितना है, t बराबर आपका है 1 मिनट। मैंने आपसे कहा था कि मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 60 सेकंड। आगे देखिएगा, बह रहे हैं उस चालक में बहने वाले धारा की गणना कीजिए, मतलब आपको यहाँ पर I को निकालना है, और आपको रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, मतलब कि यहाँ पर आपका E जो है वो आपका है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। इतना आप सभी को यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर I निकालना है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि Q बराबर IT बराबर NE, ये आपका होता है फार्मूला। यहाँ से आप सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सूत्र, देखिए N है, EV है, I है, T है, सिर्फ Q नहीं है, तो आप Q को छोड़ देंगे। आप लिख लेंगे सूत्र IT बराबर NE से, ठीक है। आप लिख लेंगे सूत्र IT बराबर NE से। I का आपको मान निकालना है T का मान कितना है, T का मान कितना है 60, बराबर N कितना है, N आपका है 3.75 गुणा 10 की घात 20, और E कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे I बराबर, ठीक है, तो बट्टा में तो आपका हो जाएगा 60, और ये ऊपर जो आपका है ना, आप इसमें देखिए क्या करेंगे, आप कह लेंगे एक तरफ 3.75 कह लेंगे, गुणा में 1.6 कह लेंगे, ठीक है, गुणा में 10 की घात जो है, देखिए 20 और माइनस का 19, मतलब 20 से 19 गया तो आपका सिर्फ ये बचेगा। तो सवाल तो आपका इतना मात्र बचा हुआ है, ठीक है। कितना बचा हुआ है, 3.75 गुणा 1.6, और गुणा में आपका है यहाँ पर 10। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर अगर चाहें तो आप यहाँ से पॉइंट को हटा दें, तो आपके 2 जीरो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हटाएंगे तो आपका 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर देखते हैं कितना आ रहा है, गुणा करेंगे। देखिए नीचे तो आपका आ गया 1 2 3 4, 4 जीरो, ऊपर गुणा करेंगे। 16 पंचे 80 का जीरो, हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112 वाट, 120 का जीरो, हासिल लगा 12, 16 3 48, 12 कितना हुआ 60, यहाँ पर हो गया। तो ये तो आपका इतना हो गया, ठीक है। बात को समझे आप लोग, 16 पंचे 80 का जीरो, हासिल लगा 8, 16 सत्ते 112, 8 120 का जीरो, हासिल लगा 12, 16 तिया 48 और 12 60। यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 कट जाएगा, 6 एकन 6 6 सामन 60,
आपका यहाँ पर आ गया I बराबर 1/10 बराबर 0.1 एम्पियर। तो आपका यहाँ पर जो I का मान है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका I का मान कितना आ गया है 0.1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका सवाल जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हुआ है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि n बराबर आपका है 3.75 गुणा 10⁻20, t बराबर आपका 1 मिनट 60 सेकंड हो गया, e बराबर 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम हो गया। हमने इसमें मान रखा था तो आपका हो गया था I × 60 बराबर 3.75 गुणा 10⁻20 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19। तो आपका हो गया 3.75 गुणा में 1.6 और गुणा में आपका यहाँ पर आ गया था 10। ठीक है, बटा में आपका 60। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर 2 जीरो हटाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कम था, ये गुणा होने के बाद आपका यहाँ पर एक ये वाला जीरो था, ये वाला बचा हुआ है अभी। ठीक है, ये वाला जीरो भी लिखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, मतलब थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई है, थोड़ी सी। ये जो मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया ना, ये आपका जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा इतना कर लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए I बराबर आपका यहाँ पर ये गुणा हो गया था तो आपका आ गया था, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, I बराबर जो आपका था यहाँ पर देखिएगा ये आपका आ गया था 6 और 6000 और यहाँ पर एक जीरो है, ये भी लिखेंगे तो एक जीरो और लगेगा। ठीक है, अपान में आपका है 60,000, तो ये सब कट जाएगा तो आपका यहाँ पर I आ जाएगा बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। जो आपका आएगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपके लिए 7 नंबर। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आपको 10 एम्पियर की धारा रखी, मतलब I बराबर आपको रखा है 10 एम्पियर, 4 सेकंड है, इसका मतलब T आपको रखा है 4 सेकंड। और परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब आपको यहाँ पर n निकालना है, n निकालना है। और यहाँ पर आपको n निकालना है तो NIT, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। आपको ये भी पता है कि E बराबर आपका इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र। ठीक है, सूत्र आपका होता है IT बराबर NE से, सूत्र IT बराबर NE से, तो N बराबर आपका हो जाएगा IT अपान E। ठीक है, N बराबर आपका जाएगा IT अपान E, तो I का मान आपका है 10, T का मान है आपका 4 और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻- का आपका है 19। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इतना काम सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटा देंगे और एक जीरो हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ऊपर कितना हो गया, ये तो आपको जाएगा 400 गुणा 10⁻−19 को ऊपर जाएंगे, 10 आपकी जाएगी 19 बटा में आपका आ गया है 16। तो इतना काम आप सभी ने सोच लिया होगा, देख लिया होगा यहाँ पर। इसके बाद में हमें 16 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम भाग करते हैं यहाँ पर 16 से इसको। तो 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा n बराबर 25 गुणा 10⁻19। ठीक है, n बराबर 25 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भी निकल के आ जाएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। आप टेलीग्राम को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद वहाँ पर सर्च करेंगे AFTABSTUDYCLASSES। ठीक है, ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।